केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर शुक्रवार को हमीरपुर में मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। उन्होंने भाजपा के मीडिया सेंटर में शुक्रवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस एक व्यक्ति के नाम की घोषणा करके तो देखे। कांग्रेस के पास कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने के लायक नहीं है और कांग्रेस बिन दुल्हे की बारात है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सोलन में रैली के दौरान हुई मारपीट पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पिछले कल हिमाचल आए थे तो आते ही वे लोगों के सिर फोड़ कर गए हैं। हिमाचल में कभी भी इस तरह से चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का भंडाफोड़ पंजाब में भी हो गया है। भाजपा के घोषणा पत्र में ओपीएस के जिक्र के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मीडिया में कई तरह के क्यास लगाए जाते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने लगातार हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य किया है। भाजपा अपने विकास कार्यों और सुशासन के लिए जानी जाती है। घोषणा पत्र में हर वर्ग के विकास के लिए कार्य किया जाएगा। बिन दुल्हे की बारात है। कोई एक काबिल व्यक्ति ने इनके पास जो उम्मीदवार के लायक भी हो मुख्यमंत्री बनाना तो दूर की बात है, और इनके पास अगर कोई होता तो उसकी घोषणा अब तक कर दी होती। एक अनार 100 बीमार, यह कांग्रेस में मुख्यमंत्री को लेकर स्थिति है। और कांग्रेस पार्टी में इतना दम नहीं कि किसी एक व्यक्ति का नाम भी ले सके। मैं चुनौती देता हूं कि कांग्रेस किसी एक व्यक्ति का नाम घोषणा तो करके देखे। इनके पास नेतृत्व भी नहीं है सब तय करने के लिए, ना केंद्र में ना प्रदेश में। और जो प्रदेश के वो केंद्र के नेतृत्व को गालियां भी निकालते हैं। गालियां में इसकी जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो आपके सामने है। किसने बयान दिया? सर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदेश में सर 5 जो पूर्व मंत्री हैं उनके जो वरिष्ठ वो भी मैदान में, उनका ये कहना है। देखिए, जिस पार्टी का ही केंद्र और प्रदेश का नेतृत्व भ्रष्टाचार में डूबा हो, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हो कांग्रेस के केंद्र और प्रदेश के नेताओं पर, और जो बेल पर बाहर हो, आप उन पर कितना विश्वास करेंगे जो पहले झूठ बोल कर वोट बटोरे हो और बाद में नोट बटोरने में लगे हो, उन पर क्या विश्वास करेंगे? और जहां तक परिवार की बात है, ये जितनी पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी से लेके डीएमके से लेकर एसपी से लेकर कांग्रेस से लेकर बाकी दल, यहाँ पर एक परिवार प्रेसिडेंट बनता है, फिर उसका बेटा बनता है, उसका तीसरा बनता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचता है, ये प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचता है। ये अंतर है, जानकारी है। और मीडिया में कई तरह के क्यास लगाए जाते हैं। हम विकास और जन कल्याण, भाजपा की पहचान विकास और जन कल्याण, इसके लिए हमने लगातार काम किया है, आगे भी करेंगे। और हमारी आज तक की सरकारें सुशासन और विकास के लिए जानी जाती हैं। घोषणा पत्र में भी आप हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, जन कल्याणकारी नीतियों के लिए और हिमाचल के हितों के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं, सबकी जानकारी मिलेगी। बहुत समझदार है और केजरीवाल जी को थोड़ी समझ आ गई थी। हिमाचल की दुकान काफी पहले बंद करके चले गए। कल आए थे तो आते ही सिर फोड़ के गए बहुत सारे लोगों का। सोलन में जो हुआ वो देवभूमि में इस तरह से चुनाव नहीं होते जी। आपने तो कई चुनाव कवर किए, कहां लाठियां चलती, कहां घूंसे चलते हैं, कहां सिर फोड़े जाते हैं। ये केजरीवाल जी ऐसी संस्कृति हिमाचल प्रदेश में लेकर आ रहे हैं जहां लड़ाई झगड़े फसाद का काम है। पंजाब में इनकी सरकार आई, 3 महीने में 70 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो गई। 3 महीने में 70 से ज्यादा लोगों की हत्याएं, कानून व्यवस्था चरमरा गई। और वही हाल ये हिमाचल का करना चाहते हैं, वही हाल ये गुजरात में जाना चाहते हैं। ये लोग अराजकता के प्रतीक हैं। ये अरविंद एड पार्टी तो है ही, जो कोविड के टाइम पे भी 1000 करोड़ रुपए की एडवर्टाइजमेंट करे। आप कल्पना कीजिए, इनके मन में अपनी छपाई दिखती है कि अखबारों में छपना दिखना है, जनता की भलाई नहीं दिखती। जितनी हमारी पिछली बार सीटें थी उससे ज्यादा ही जीतकर हम सरकार बनाएंगे। अगर 2014 में मोदी जी की सरकार बनी 282 सीटों के साथ, तो 2019 में 303 सीटें जीते।
उत्तर प्रदेश में हमने फिर वापस सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई, इतिहास बनाया। उत्तराखंड में हमने वापस सरकार बनाई, मणिपुर में वापस सरकार बनाई, गोवा में तीसरी बार सरकार बनाई। तो डबल इंजन की सरकार को वापस लाने का ट्रेंड देश भर में है। ये हिमाचल और गुजरात में भी होगा, फिर कमल खिलेगा, फिर डबल इंजन की सरकार आएगी।